हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एग्रेशन के बारे में कि जो एग्रेशन है वो होता क्या है और ये क्यों होता है। तो हम काफ़ी बार बोलते हैं कि वो पर्सन काफ़ी एग्रेसिव है, उसमें काफ़ी एग्रेशन है, पर हमें आज तक ये नहीं पता एग्रेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ एग्रेशन? तो आज हम उसी के बारे में जानते हैं। जो एग्रेशन होता है, व्हेन वन पर्सन हर्ट्स और ट्राइज टू डिस्ट्रॉय अनदर पर्सन डेलिबरेटली आइदर विद वर्ड्स और विद फिजिकल बिहेवियर। एग्रेशन क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को चोट पहुंचाना चाहता है, मतलब उसे नष्ट या उसका कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, डेलिबरेटली मतलब सूझबूझ कर, आइदर विद वर्ड्स, जो कि वो अपने वर्ड्स से भी कर सकता है, और फिजिकल बिहेवियर्स, उसे अब्यूज़ भी कर सकता है या मार कर या फिर उसे मेंटली टॉर्चर करके। मतलब इसमें क्या होता है, एग्रेशन और एंगर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हम ये सोचते हैं एग्रेशन और एंगर दोनों सेम ही है, दोनों में सामने वाले को ही नुकसान हो रहा है, लेकिन एग्रेशन जानबूझकर किया जाता है और एंगर जो होता है वो अपने आप आता है। एंगर अलग है, एग्रेशन एक फीलिंग्स होती है हमारी किसी दूसरे के। हम ये बोल देते हैं वो तो मेरे से जलता है। वो जलना क्या होता है? उसके अंदर ही अंदर आपके लिए गुस्सा हो रहा है, वो होता है एग्रेशन होना, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो होता है एग्रेशन। और एंगर होता है हमारा, जो एंगर है कोई फीलिंग नहीं होती, वो हमारा एक इमोशंस है, इमोशन भी नहीं कह सकते हम उसे, बट वो अपने आप आ जाता है। वो एंगर जो है, हम किसी को नुकसान नहीं भी पहुंचाना चाहते तो भी आ जाता है, बट एग्रेशन तभी आता है जब हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। और ये हमेशा सूझबूझ कर होता है, मतलब कि सोच समझ कर किया जाता है कि एग्रेशन हर किसी पर नहीं निकलता, और एंगर जो है मोस्टली हर किसी पर हो निकल जाता है। तो फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो हम कॉमन कोज ऑफ एग्रेशन इज़ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन ये माना जाता है कि जो एग्रेशन का कॉमन कोज है वो फ्रस्ट्रेशन है, बट ये सब साइकोलॉजिस्ट ने नहीं कहा। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो एग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है। पहले हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर एग्रेशन आता है, बट हमें हर कोई ये नहीं मानता। लेकिन जब मोस्टली जो रिसर्च हुई है, एग्रेशन वैसे काफ़ी चीज़ों से हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो कॉमन कोज है वो एग्रेशन का फ्रस्ट्रेशन है। अब हम ये जानेंगे पहले फ्रस्ट्रेशन होता क्या है। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? जब हम इसमें क्या होता है, विच अकर्स व्हेन अ पर्सन प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग सम डिज़ायर्ड गोल। इसमें क्या होता है, जब एक पर्सन अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव नहीं कर पाता, तब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो हम इसे सबसे इजी एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि कोई स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर है, मतलब एग्ज़ाम, उसका कल एग्ज़ाम है और वो अपनी स्टडी को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो क्या वो पढ़ने बैठता है, तभी या तो उसका कोई फ्रेंड आ जाता है या फिर उसके कोई रिलेटिव आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी उस स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो उस वजह से क्या होगा कि वो स्टार्टिंग में इतना गुस्सा नहीं होगा, उसके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, इतना इरिटेट नहीं होगा वो स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अगर यही चीज़ उसके साथ 5 बार हो, 10 बार हो, तो क्या होगा, वो बच्चा इरिटेट होने लग जाएगा, और इरिटेट होता होता वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। उसके बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद उसमें एग्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो ये होता है फ्रस्ट्रेशन। इसका हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं। लाइक आपको केक बहुत पसंद है, और मैंने आपके लिए केक रखा है एक टेबल पर, और मैंने कहा कि आकर केक ले लो टेबल पर से। फिर क्या होता है, आप वो केक लेने के लिए आते हैं और वो केक थोड़ी क्वांटिटी में है पहले ही, ठीक है, और आपको वो बहुत पसंद है। तो क्या होगा, आप टेबल पर केक लेने आते हैं, आप अभी उस वहाँ से काफ़ी दूर हैं, तो आपको वहाँ से आना पड़ेगा। आप आते हैं तो जैसे ही आप उस केक को लेने लगते हैं, या तो कोई टेबल को हिला देता है, या फिर जब आप उसे लेते हैं तो बीच में कोई आ जाता है, आप उस केक के पास पहुंच ही नहीं पा रहे। आपने 5 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई किया, लेकिन आप उस केक के पास पहुंच नहीं पा रहे। तो क्या होगा, आपके अंदर क्या होगा, आप इरिटेट हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर, और इरिटेट होने से क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होंगे, आपके अंदर एक एग्रेशन आएगा, आपको गुस्सा आएगा कि आप क्या करेंगे, या तो उस केक को ही ख़त्म कर देंगे, गिरा देंगे, फेंक देंगे गुस्से में आकर, या फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपके बीच में आ रहा है आप उन्हें धक्का करेंगे, धक्का मारेंगे। तो उस वजह से वो होता है एग्रेशन। एग्रेशन में क्या हुआ, आपने जानबूझकर किया वो, तो वो होता है। उसके बाद क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन
एज अ रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन इज़ नोन एज फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, जो वो आपका फ्रस्ट्रेशन था वो एक रिएक्शन में चेंज हुआ, आपने उसे धक्का मारा, देन वो आपका एग्रेशन में चेंज हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। मतलब कि एक कंसेप्ट है ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस में क्या होगा, पहले फ्रस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में कन्वर्ट होगी, तो फिर वो बन जाएगा फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। ठीक है। उसके बाद क्या आगे आता है, हमारे कुछ टाइप्स आते हैं एग्रेशन के। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है वो आता है फिजिकल एग्रेशन वर्सेस वर्बल। ये जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, फिजिकल एग्रेशन क्या होता है, सॉरी, कि जिस पे हमें टारगेट करना है किसी पर्सन को, कोई पर्सन है, मुझे उसके मारना है, मतलब मुझे उसे हानि पहुंचानी है, मुझे उसे कुछ ना कुछ करना है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फिजिकल एग्रेशन में मैं उसे क्या करूँगी, उसके थप्पड़ मार दूँगी, या फिर मेरे हाथ में जो भी वेपन होगा उस टाइम पे मैं वो यूज़ करूँगी अपने हाथों से। तो उससे क्या होगा, इसमें क्या होता है, जब एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को नियत से थप्पड़ मारता है या चाकू मारता है, गोली कुछ भी मारता है, जिससे क्या होगा, जो सामने वाला व्यक्ति है वो बचना चाहता है। हम एंगर में क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा उसमें एंगर है, हम एक टाइम से नहीं बच पाएंगे, लेकिन एग्रेशन में हमें पता चल जाता है, तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति इसमें बचने की कोशिश करता है, तो वो होता है हमारा फिजिकल एग्रेशन। और वर्बल एग्रेशन क्या होगा, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, मतलब कहीं भी पार्टी में है, उसे अब्यूज़ करेगा या उसे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, 10 लोग खड़े हैं, 10 फ्रेंड्स खड़े हैं, उसके बीच में उसको इंसल्ट करने लग जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसा बोलने लग जाएगा जो सामने वाले, जो भी व्यक्ति है, सामने वाला जो पर्सन है, उसे वो बात फील हो, पिंच हो, तो वो होता है हमारा वर्बल एग्रेशन। ठीक है। और इसमें क्या होगा, सामने वाला जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, वो अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करता है। ठीक है। फिर आता है हमारा इमोशन बेस्ड एग्रेशन वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल। इमोशन बेस्ड क्या होता है कि दो व्यक्ति खड़े हैं, एक उसको दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उसके सामने उसकी अपनी कोई भी ऐसा रोने का नाटक करेगा, गलत काम करवाने चाहेगा उससे, रोकर, मतलब कुछ रिक्वेस्ट करेगा, उन्हें तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं, वो रिक्वेस्ट करेगा कि ये काम कर दो, और वैसे वो काम गलत है, उस सामने वाले पर्सन को पता नहीं है इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जो व्यक्ति काम करवा रहा है उसे तो पता होगा कि अगर वो ये काम करता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, तो उससे क्या होगा, इमोशन बेस्ड होगा। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल में उसके पास कुछ है, इसमें क्या होता है, इसे हम इंसेंटिव बेस्ड एग्रेशन भी कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल को, इसका जो अनदर नेम है वो है इंसेंटिव बेस्ड एग्रेशन। इसमें क्या होगा कि उसकी जो सेल्फ प्रोटेक्शन है, उसका कोई मतलब अलग लक्ष्य है, उसमें क्या करेगा, वो रेनफोर्स करेगा, उसे बचा, मतलब वो उसे टारगेट करके उसे कुछ नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो उससे बचना चाहता है, वो उससे बचने की कोशिश भी करेगा। लाइक फाइट हो गई, आप WWF हो गया, क्या करेगा, कोई भी अगर वहाँ पे कोई भी मुक्केबाज पर्सन है, मुक्केबाजी में वो एक खिलाड़ी है, जो वो अपने कॉम्पिटिटर को क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा, ताकि क्या हो, उसे जो भी उसका जो वो रिवॉर्ड है वो मिले। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है, वो उसको, सामने वाले पर्सन को कब हानि पहुंचाता है, जब उसे पता हो कि हाँ ये करने के बाद मुझे इससे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तो इंस्ट्रूमेंटल में आता है वो अपने फ़ायदे के लिए करना। फिर आता है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या होता है, एक्टिव होता है जब एक व्यक्ति एक्टिव होकर कोई काम करता है, मतलब उसे सामने वाले पर्सन को एक्टिव होकर, उसके पता है उसे सामने ही है, वो उसे छुप के मतलब वार नहीं करता, जो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, उसे छुप कर वार नहीं करता, तो वो होता है एक्टिव। पैसिव में क्या होता है कि वो उसके, इसमें छुप कर वार करता है, लाइक वो, उसका कोई काम है, उस काम को गलत, पीछे से कुछ गलत करवा देगा, या फिर किसी और के थ्रू उससे गलत करवा देगा, या उस काम के बीच में बार बार कुछ भी रुकावट लाता रहेगा, तो वो होता है पैसिव। इसमें क्या होता है, एक्टिव में वो सामने से काम करता है, लेकिन पैसिव में वो पीछे छुप कर काम करता है। सेम ऐसे ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जो सीधे ही करे, एग्रेसिव, जो भी उसका एग्रेशन है वो डायरेक्ट ही उस पर, जो भी उससे मतलब आक्रमण करना है या जो भी उसे काम करना है वो डायरेक्ट करे। लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है उसमें वो छुप कर करे, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉई है, वो उस, अब आपका कोई मैनेजर है, वो आपसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा, वो आपको पसंद नहीं करता, आप एक एम्प्लॉई हैं कंपनी में और वो एक मैनेजर है,
वो आपको पसंद नहीं करता, तो अब उसका कुछ डायरेक्ट तो बस चलता नहीं कि वो आपको कम जॉब से निकलवा दे या फिर वो वर्ड प्रेशर ज़्यादा कर दे। क्या करेगा वो आपका जो भी काम करके आप दोगे, काम करोगे, उसमें कुछ ना कुछ कमियां बता देगा, या फिर आपको बिना मतलब गुस्सा करने लग जाएगा कि ये काम नहीं किया, टाइम से नहीं जा रहे हो ऑफिस में तो वो तब गुस्सा करने लग जाएगा। तो वो होता है इनडायरेक्ट, मतलब कि आपको किसी ना किसी बात पर, ये नहीं कि डायरेक्ट साफ आपकी गलती नहीं बताएगा, इनडायरेक्टली वे बोलता रहेगा, तो वो होता है इनडायरेक्ट। तो ये होता है हमारा एग्रेशन। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना।